हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं और ये बताइए आप लोग में से कितने लोग हैं जिन्हें सर्दियाँ पसंद है? भाई मेरा तो ना फेवरेट सीज़न है, क्योंकि सर्दियों में तो जितना मर्ज़ी खाओ, पियो और आराम से रज़ाई ओढ़ के बैठो, मूँगफली खाओ, मीठा खाओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आराम से हज़म भी हो जाता है और आराम से मतलब रसोई में भी जितना मर्ज़ी काम कर लो। मेरा तो बिल्कुल ये फेवरेट सीज़न है। आराम से रसोई में लगे रहो, गरमाई में काम करते रहो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो सर्दियों में क्योंकि मीठा भी बहुत खाया जाता है और हेल्दी मीठा खाया जाता है, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ राजस्थान की बहुत ही फ़ेमस, जो कि गुड़, तिल और मूँगफली और साथ ही उसमें गोंद भी डालते हैं, उसकी एक बर्फ़ी। तो उसको ना बहुत ही आराम से मतलब ईज़िली बना सकती हूँ, क्योंकि ना तो इसमें हमने चाशनी बनाई है और ना ही कुछ मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट है कि आप इसे ना बना पाओ। और खाने में तो मैं क्या बताऊँ, मतलब हमारे ना घर की सबकी फ़ेवरेट है। अगर हम मतलब घर में ख़त्म हो गई तो हम बाज़ार से ले आते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं घर में ही बना लेती हूँ, तो अब ज़्यादातर हम घर में ही बनाते हैं और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। तो सारी चीज़ें ना मैंने मेज़रमेंट करके ली हैं। अगर आपके पास ये वेइंग मशीन नहीं है ना, तो आप एक कटोरी से मेज़रमेंट कर लीजिएगा। तो वो सारी मतलब उसी एक नाप से लेके कि 1 कटोरी तिल, 1 कटोरी मूँगफली। तो मैंने जो मेज़रमेंट ली है वो है 150 ग्राम मैंने तिल लिए हैं और 150 ग्राम ही मैंने मूँगफली ली है। अब मूँगफली को हमने बिल्कुल हल्की आँच पर भूनना है, ताकि अच्छे से अंदर तक सिक जाए और मूँगफली का ना एक सौंधापन-सा इसमें आ जाए। तो अब मूँगफली को मैंने निकाल कर एक कपड़े पर रख दिया है, ताकि वो ठंडी हो जाए, क्योंकि उसका हमें छिलका भी निकालना है। अगर आप बिना छिलके वाली मूँगफली लाते हो तो और भी अच्छा है, ये छिलके उतारने का झंझट कम हो जाएगा। उसके बाद मैंने जो तिल लिए थे वो भी 150 ग्राम ही लिए हैं। इनको भी हम बिल्कुल हल्की आँच पर भून लेंगे, जब तक कि ये चटकने ना लगे और इनका कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए अब इनका कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है। मतलब तिल तो ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी चीज़ में डाल दीजिए, इतना अच्छा उसका टेस्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अब तिल को भी साइड में हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जितनी देर में हमारे तिल भुने थे ना, उतनी देर में ये हमारी मूँगफली भी जो है ठंडी हो चुकी है, क्योंकि अब तो ठंड अच्छी खासी है, तो चीज़ें ठंडी होने में टाइम नहीं लगता। तो बस इसको मैंने जिस कपड़े पर निकाला था, उसी कपड़े पर अच्छी तरीके से हाथों से मसल-मसल कर इसका हम छिलका उतार लेंगे। इस तरीके से अगर हम करते हैं ना, तो छिलका उतारने में कोई भी दिक्कत नहीं आती और बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ना एक स्ट्रेनर में पलट लेंगे, ताकि जो इसके छिलके हैं ना वो आराम से उसमें से निकल जाए। अगर हम फटकते हैं ना, मतलब थाली में डालकर, तो सारे में ना गंदा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से करते हैं तो इजीली एक एक छिलका आराम से निकल जाता है और ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती। और ये देखिए आराम से इसमें से सारे छिलके इस तरीके से निकल जाएंगे। अब कुछ मूंगफली पे अगर छिलके लगे हुए भी रह गए ना, तो उन्हें आप हाथ से रगड़ कर निकाल लीजिए, क्योंकि हमने मूंगफली को बिल्कुल अच्छे तरीके से भून लिया है, तो छिलके निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से देखिए मूँगफली वाला जो प्रोसेस है ना, वो हमारा कंप्लीट हो गया। बस इसी में थोड़ा-सा सा टाइम लगता है और बाकी काम तो बहुत ही ईज़ी है। अब इसके बाद हमें जो भुनना रह गया है वो है गोंद। तो थोड़ा-सा मैंने घी डाल दिया है और थोड़े-थोड़े करके ही मैं भूनूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डाल रही हूँ कढ़ाई में। तो गोंद जो है वो हल्की आँच पर, मतलब मीडियम हॉट ऑयल हो उस टाइम पर इसे डालिए और हल्की आँच पर भूनते रहिए, जिससे कि वो अंदर तक सिकेगा और एकदम जो गोंद है ना वो अंदर तक एकदम मतलब जिसे कहते हैं ना, अंदर कोई उसमें गांठ टाइप की नहीं रह जाएगी, अंदर तक ही अच्छे से सिक जाएगा। तो ये देखिए कितना छोटा छोटा सा गोंद हमने डाला था और धीरे धीरे ये फूलता जा रहा है। तो गोंद जो है ना वो मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा ही लिया था। तो गोंद की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंगली कम-ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप और ज़्यादा डालना चाहते हो तो आप इसमें और ज़्यादा भी गोंद का यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने हल्की आँच पर भूनते हुए सारा अपना जो गोंद था वो मैंने भून लिया। अब इसको पीसने का प्रोसेस करना है। तो सारी चीज़ें हमें ना पल्स मोड पर पीसनी है, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल पाउडर जैसा नहीं बनाना, थोड़ा-सा दरदरा रखना है। तो इस तरीके से देखिए जो मूँगफली भी है ना वो मैंने पल्स मोड पर पीसी है, तो इसमें एक दरदरापन-सा है। अगर आप डायरेक्ट मिक्सी में पीसोगे तो ये एकदम से बिल्कुल चूरा, मतलब बिल्कुल बारीक पाउडर इसका बन जाएगा, लेकिन हमें इसमें थोड़े से मूँगफली के ग्रेन्स भी रखने हैं। इसी तरीके से हमें तिल को भी पीसना है,
वो भी हम पल्स मोड मोड पर ही पीसेंगे, क्योंकि बिल्कुल बारीक अगर पाउडर हो जाता है ना तो खाने में बिल्कुल भी मतलब जो तिल के बाइट्स हैं ना वो नहीं आते। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप बिल्कुल बारीक इसको करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं कहूँगी कि इस तरीके से आप करोगे ना तो ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जो मार्केट में मिलती है ना उसमें भी हल्का दरदरा ही इस तरीके का ही टेक्सचर उसमें होता है। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। तो ये देखिए मूँगफली और जो तिल हैं वो हमारे पिस चुके हैं। अब इसके बाद ये जो हमने गोंद फ्राई करके रखा था ना, ये देखिए एकदम अंदर तक अच्छे से सिक गया है। तो इसको भी हम पीस लेंगे, तो गोंद जो है वो एकदम से ही बारीक हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा बारीक नहीं डालना चाहते हो तो हाथ से भी इसको तोड़ करके डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे पीस ही लूँगी क्योंकि ये हल्का-हल्का सा क्रंच आएगा ना, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको भी हम जो हमने मूँगफली और तिल पीस के रखे हैं ना, उसी बर्तन में इसको भी निकाल लेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि किस तरीके का हो गया है। तो ये बिल्कुल बारीक हो चुका है, बस इसको हमने इसके साथ ही मिक्स कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। अब इसमें मीठा डालना है, तो मीठे के लिए मैंने ना गुड़ का यूज़ किया है और गुड़ को मैंने बारीक मतलब जो कद्दूकस होता है ना उससे एकदम ग्रेट कर लिया है। और गुड़ की क्वांटिटी हमने ली है 300 ग्राम, क्योंकि 150 ग्राम हमारे तिल थे और 150 ग्राम हमारी मूँगफली थी। तो 300 ग्राम उन दोनों चीज़ों की क्वांटिटी थी और उसी के हिसाब से मैंने इसमें 300 ग्राम गुड़ ऐड कर दिया है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा लेना चाहते हो ना तो थोड़ा-सा गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन इतना मेज़रमेंट जो मैंने रखा है ना वो बहुत परफ़ेक्ट था और खाने में बहुत मतलब सही लग रहा था। किसी को भी ऐसे नहीं लगा कि मीठा इसमें ज़्यादा हो गया। बट हाँ, कुछ लोग मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो वह अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा इसमें गुड़ की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। अब गुड़ को ना अच्छे तरीके से जो तिल और मूँगफली का मिक्सचर है उसमें अच्छे तरीके से पहले हमें मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए जिस कढ़ाई में मैंने गोंद भूना था ना, उसमें से मैंने बाकी घी निकाल दिया है और 2 चम्मच के करीब ही बस इसमें मैंने घी को रहने दिया है। अब सारे मिक्सचर को हम कढ़ाई में डाल देंगे। तो आपने देखा कि बहुत ही कम घी में, बहुत ही कम सारी चीज़ों के साथ ना ये बर्फ़ी हमारी बन कर के तैयार होगी और इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी, आप खुद ही मतलब कहोगे कि बहुत ही बढ़िया ये बनी है। तो एक बार ज़रूर मेरे कहने से बना कर के देखिएगा। सर्दियों का मीठा है और तिल, गुड़, मूँगफली ये सारी चीज़ें सर्दियों में खूब खाई जा सकती हैं। गर्मियों में तो इन सब चीज़ों का यूज़ इतना होता नहीं है। तो सर्दियों का मौसम है तो इसका फ़ायदा उठाइए और बनाइए झटपट से घर में। क्योंकि बाज़ार में क्या होता है ना, मूँगफली ज़्यादा डाल देते हैं, तिल वगैरह की क्वांटिटी बहुत कम रखते हैं। तो घर में हम बनाएँगे तो हेल्दी चीज़ भी हमें खाने को मिल रही है और बिल्कुल साफ़-सुथरे तरीके से घर में बनाएँगे और मेहनत भी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कोई चीज़ होती है कि चलिए मेहनत लगती है, लेकिन मेहनत इसमें बिल्कुल नहीं है, चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनानी है। अब ये जो गुड़ है ना, थोड़ा-सा मेल्ट होने लगा। अब इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच पानी, क्योंकि इसको डालने से एक तो ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा और अगर बिना पानी के बनाओगे ना तो जो बर्फ़ी बनाएँगे वो थोड़ी-सी हार्ड हो जाएगी। तो थोड़ी-सी इसमें सॉफ्टनेस भी ले आएगा और गुड़ गुड़ भी जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगा। अब ये जब सारा इकट्ठा होने लगे, थोड़ा-सा आपको लगेगा कि एकदम मतलब चिकनाई-सी इसमें आने लगी है, क्योंकि जो तिल है वो भी अपना ऑयल छोड़ेंगे, मूँगफली भी ऑयल छोड़ेगी। तो बस इतना ही हमें इसे करना है और ये देखिए अब कितना अच्छा इसका जो डो है वो डो सा बन करके तैयार हो गया और ये अब कढ़ाई को एकदम छोड़ने लगा है। बस इससे ज़्यादा हमें इसको और नहीं भूनना है। ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई में एक तरीके से अलग हो जा रहा है। तो बस उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और ये देखिए मैंने बंद कर दिया और जो एक ट्रे है ना उस पे मैंने घी लगाकर बटर पेपर फैला दिया था, ताकि जो बटर पेपर है वो इधर-उधर खिसके नहीं और उसके बाद हम इस मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। तो है ना कितनी आसान सी रेसिपी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो एक बार प्लीज़ ज़रूर बना कर के देखिएगा और अपने फीडबैक ना मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और बस अब इसको हम स्पैचुला की हेल्प से अच्छे तरीके से फैला देंगे। जितनी आपको मोटी रखनी हो उसके अकॉर्डिंगली इसको सेट कर लीजिए और उसके बाद मैं इसको ना कटोरी से अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी ताकि ये ऊपर से एकदम स्मूथ हो जाए। और मेरा जो गला है ना अभी थोड़ा-सा मतलब
बीमारी के बाद से अभी भी ठीक नहीं हुआ है, तो थोड़ी आपको आवाज़ अच्छी नहीं लग रही होगी। और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रीज़न है। और ये देखिए, बर्फ़ जो हमने बर्फ़ी जमाई थी ना, वो भी 10 मिनट के बाद एकदम ठंडी हो चुकी है। और अब हम इसको कट कर लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, कट करते हुए आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बन कर के तैयार हुई है। तो इसको कट करने में अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत ही माउथ मेल्टिंग, मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। सबको मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और ये बर्फ़ी ऐसी है कि अगर आपके घर में ओल्ड एज के लोग हैं ना, वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं। बस उसमें ये करिएगा कि इसमें जो हमने थोड़ा-सा मूँगफली का दानापन रखा है ना, उसको आप बारीक कर दीजिएगा, तो वो भी आराम से इसको खा सकते हैं। और ये देखिए, इसका टेक्सचर कितनी सॉफ्ट, कितनी बढ़िया बन कर के तैयार हुई है। तो मैंने भी इसको जैसे मार्केट में मिलती है ना, उसी तरीके से डब्बे में पैक कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे।